हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्योर रोलिंग जब इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो उसमें जैसे अलग अलग बॉडीज दिया हुआ है तो कौन सा सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो सारा प्योर रोलिंग का बाद जो हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किए थे उसको अब इंक्लाइन सरफेस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि सबसे पहले मैं मान लो एक इंक्लाइन सरफेस अगर ड्रॉ करूँ, ये अपना इंक्लाइन सरफेस है और इसका हाइट में मान लेता हूँ टोटल h और इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। ठीक है, अब एक रोलिंग बॉडी को यहाँ से हम लोग रिलीज कर रहे हैं। दिस रोलिंग बॉडी कैन बी अ रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। डिफरेंस क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबका मास और रेडियस बराबर है। अब आप जरा इस पे फोर्सेस अगर लगाओ और साथ में एक क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इस सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन जो है ना वो सफिशिएंट है, मतलब जितना भी रिक्वायरमेंट होगा फ्रिक्शन का इसको प्योर रोल करवाने के लिए उतना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है अपना बहुत आसान सा, जो भी यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करूंगा एक्सेलरेशन का टर्म या जो भी टाइम का म्यू का वो सारा। अब सिर्फ ना फोर्सेस पर ध्यान से देखो कि क्या क्या लग रहा होगा। तो अगर मैं इस तरफ लगाऊं तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो ये होगा mg sin थीटा। अगर मैं ऊपर की तरफ लगाऊं तो ये अपना हो जाएगा नॉर्मल, नीचे की तरफ mg cos थीटा। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या लगेगा? तो दैट इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम कब लगेगा या मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए, तो वो सब भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे पहले हम लोग मान लेंगे कि फ्रिक्शन इसके पास ना बहुत ज्यादा है, मतलब 1000 न्यूटन 2000 न्यूटन तक है और इसका रिक्वायरमेंट बस 20-30 न्यूटन का है। ठीक है, तो ये एफ हम लोग इसको एज्यूम कर लिए, दैट इज नॉट द मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब इसके अलावा अब देखो इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्सेस लग रहा है तो हमको क्या सोचना पड़ेगा? v और ओमेगा नहीं सोचेंगे हम लोग, a और अल्फा सोचेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लो आगे की तरफ है a और ये घूम रहा है इस तरीके का अल्फा से, तो यही तो फोर्सेस और ये इसका एक्सेलरेशन और अल्फा। अब आप इक्वेशन सोचो क्या होगा। तो एक इक्वेशन याद है आपको, IAR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो कांटेक्ट वाला पॉइंट होता है उस इंस्टेंट पे क्या होता है? प्योरली मतलब रोटेशनल मोशन में आता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो अगर आप इस जगह पे टॉर्क वर्क का इक्वेशन लिखो तो वहां से एक इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। और अपना बेसिक जो इक्वेशन है वो क्या होगा? इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा और इधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। तो क्या इक्वेशन में लिख दूं? मेरा पहला जो इक्वेशन होगा कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू ए। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ना मैं IAR का ना लगा के मैं नॉर्मल सा इक्वेशन लगाता हूँ। किसके अबाउट? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क लगाऊं तो देखो mg sin थीटा का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0, नॉर्मल का टॉर्क 0 और mg cos थीटा का भी 0। ठीक है, इन तीनों का 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा? जैसे ये बॉडी है, फ्रिक्शन नीचे लगा तो फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा रहा है तो उसके कारण ही इसको क्या मिल रहा है? अल्फा। तो कितने का टॉर्क हुआ? तो F इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ये जो डिस्टेंस होगा ये कितने के बराबर है? R। तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा F इंटू R इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। या यहाँ से F निकाल लो, तो यहाँ से अगर मैं F निकालू ना तो ये आ जाएगा I अल्फा बाई R। अच्छा, साथ में बॉडी क्या है? प्योर रोल कर रहा है। यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली में हेडिंग है प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हेडिंग, प्योर रोल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो अब आप देखो कि कंडीशन अपने पास प्योर रोल का भी है। तो प्योर रोल का क्या होता है? A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा। तो अल्फा यहाँ से कितना निकल जाएगा? A बाई R। तो यहाँ पे आप पुट कर दो अल्फा की जगह A बाई R। तो F यहाँ से क्या सॉल्व हो क्या आ जाएगा? I A बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फाइनल F है, इसको उठा के यहाँ पुट करो ना तो आपको A मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा माइनस F की जगह I A बाई R स्क्वायर इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको A निकालना है तो ये इधर की तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई M प्लस I बाई R स्क्वायर। ये अब आप ऊपर नीचे M से डिवाइड कर दो तो अपना A का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा A इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाई
m बाई m जो होगा दैट इज 1, और ये I बाई एम आर स्क्वायर, तो g साइन थीटा बाई 1 प्लस बाई I बाई m इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ना यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, इसको एक्चुअली में जैसे अगर मैं लिख लूँ जी साइन थीटा और 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर को हम लोग एक टर्म बोलते हैं बीटा। बीटा देखो अपना बहुत काम का चीज आया है बीटा, ये जो है ना ये अपने को एनर्जी वाले, अभी हम लोग मतलब इसके अगले लेक्चर में एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी पढ़ेंगे, उसमें बीटा का बहुत बड़ा रोल आएगा। तो बीटा सिंपल क्या है, एक टर्म है जिसको मैं मान रहा हूँ 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो अगर रिंग का सोचें, एक सिंपल सा रिंग का अगर बीटा का वैल्यू मैं निकालूं तो बीटा में माना किसको, बीटा इज इक्वल टू अगर 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम इंटू आर स्क्वायर। अब रिंग के लिए आई कितना होता है, उसके खुद के एक्सिस के अबाउट जो रिंग का आई होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, तो 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, तो ये भी 1 आ जाएगा रिंग के लिए, ये वाला टर्म रिंग के लिए 1 आएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा 2। तो वैसे हम लोग चारों बॉडीज का अलग अलग बीटा निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपको डिस्क का निकालना है तो डिस्क का सेंटर मास के अबाउट आई क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे पुट करो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा हाफ, तो बीटा कितना आएगा 3/2। ठीक है, तो ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। आप सोचो किसी बॉडी को आप जब इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप करवाते थे तो एक्सेलरेशन क्या था, जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी साइन थीटा उसको एक्सेलरेट करता था फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, और यहाँ पे जब बॉडी रोल करेगा ना तो उसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा बाई बीटा। तो ऐसे याद रखना है, स्लिप जी साइन थीटा और रोल तो जी साइन थीटा बाई बीटा, एंड बीटा इज दिस टर्म। तो आप रिंग स्फीयर किसी का भी एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। अब आते हैं इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड अपना यहाँ पे जो डेरिवेशन क्या तो आपको पता ही है यार, ए अगर पता लग गया तो यहाँ पे पुट कर दो ना ए का वैल्यू, तो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो एफ अपना है आई ए बाई एम आर स्क्वायर, तो एफ हो जाएगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए जो है दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा एंड बाई बीटा, बीटा को मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो 1 प्लस आई बाई एम इंटू आर स्क्वायर ये। ठीक है, अब आई से जरा डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा आई से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपल आ जाएगा आर स्क्वायर 1 बाई आई प्लस 1 बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, एफ विल बी इक्वल्स टू जी साइन थीटा और आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बाई आई। अच्छा उसमें से भी अगर आप देखो ओवरऑल सॉल्व करो ना तो एम कॉमन ले लो और इसको मतलब 1 बाई एम कॉमन लेके ऊपर भेज दो, तो ये ओवरऑल अपना इक्वेशन पता है, यहाँ पे आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1, ये अपना इक्वेशन आता है फ्रिक्शन का। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि नीचे जो टर्म है दैट इज नॉट बीटा, फ्रिक्शन जो है एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई है, उसका उल्टा है एक तरीके से, बीटा जो था वो 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर था, तो ये फ्रिक्शन हो गया, तो इतना फ्रिक्शन उसमें लग रहा होगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोल, ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं कि देखो रिक्वायरमेंट इतने का, अब आप म्यू को कम करते जाओ, तो म्यू इंटू एन वही तो मैक्सिमम होता है, तो कितना कम कर सकते हैं, जब म्यू इंटू एन कम से कम रिक्वायर्ड जो है उसके बराबर तो हो जाए ना, तो मेरे को क्या करना है कि म्यू मिनिमम इंटू द नॉर्मल फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एंड मिनिमम इट शुड बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड फोर्स, तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है देखो 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, इसके बराबर, और आप नॉर्मल को पुट कर दो इस बार एम जी कॉस थीटा, तो नॉर्मल को अगर मैं पुट कर दिया एम जी कॉस थीटा तो दैट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा,
mg कट जाएगा और साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr² बाई आई। तो आप एक चीज देखना कि बीटा जो आया है ना, दैट इज 1 प्लस आई बाई mr², ये एक्सेलरेशन वाले में आया। बाकी फ्रिक्शन वाले में नीचे में 1 प्लस mr² बाई आई और म्यू मिनिमम में भी 1 प्लस mr² बाई आई, उसमें अलग अलग आया है, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे कि यार यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो आप फॉर्मूला लगा लो, v = √2as, क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेट तो वही कर रहा है और ये अपना जो ये जो होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप वेलोसिटी भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। और इससे जेईई मेंस में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं और एडवांस में तो खैर आते ही रहता है इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन वाला। तो इस पे ना एक क्वेश्चन सबसे फेमस जो है वो पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अगले पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है ये ऐसा, और ये क्वेश्चन है बहुत ही फेमस, एक एंगल थीटा का। अब यहाँ पे मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, एक डिस्क है एंड एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, हॉलो स्फीयर, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, डिस्क एंड ये क्या है, रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस, सेम m एंड r, ठीक है। अब इसको हमें सरफेस पे रिलीज किए एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मतलब जिसको जितना सा जरूरत है उतना फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि पहले ना यार बीटा निकालते हैं, पहले हमको निकालना पड़ेगा बीटा। तो बीटा ऑफ रिंग अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, 1 प्लस आई, आई रिंग का mr² बाई mr², 1 प्लस आई बाई mr², ये आ जाएगा 2। बीटा ऑफ डिस्क सॉल्व कर देगा तो 1 प्लस आई, इसका होता है mr² बाई 2 डिवाइडेड बाई mr², तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। फिर बीटा ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, तो 2/5 mr² डिवाइडेड बाई mr², तो ये कितना हो जाएगा 7/5। फिर बीटा ऑफ हॉलो स्फीयर, इसका 2/3 होता है तो 2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/3। अब इन सबको ना डेसिमल में एक बार कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऑर्डर पता चलेगा कि यार ये 1.5 है, ये 1.4 है, ये 1.67 है। तो बीटा का ऑर्डर एक बार देखो, सबसे ज्यादा कौन है, रिंग का, फिर हॉलो स्फीयर, फिर है डिस्क, फिर है सॉलिड स्फीयर। तो बीटा का जो ऑर्डर है, बीटा ऑफ रिंग इज हाईएस्ट, देन बीटा ऑफ हॉलो स्फीयर, देन बीटा ऑफ डिस्क एंड देन बीटा ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये बीटा का ऑर्डर है। ये क्यों निकाले, क्योंकि यार अब देखो ए का फॉर्मूला अपने को क्या पता है, जी साइन थीटा बाई बीटा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इनके एक्सेलरेशंस का ऑर्डर क्या होगा। तो ए हमको पता है ना कितना होता है, जी साइन थीटा बाई बीटा। अब यार इन सब बॉडीज के लिए आप देखो कि कौन कौन सा चीज सेम हो जाएगा। तो एक तो साइन थीटा सेम, क्योंकि सेम इंक्लाइन प्लेन है, और जी तो सेम है ही। तो ए हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, ए जो हो गया दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ऑर्डर बीटा का था उसका उल्टा ऑर्डर किसका होगा, एक्सेलरेशन का। तो बीटा रिंग का सबसे ज्यादा था ना, तो रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, तो ए ऑफ रिंग सबसे कम। फिर क्या होगा, ए ऑफ हॉलो स्फीयर, फिर क्या होगा, ए ऑफ डिस्क एंड फिर होगा ए ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ध्यान से देखो सबसे तेज एक्सेलरेट कौन कर रहा है, सॉलिड स्फीयर। तो आप सोचो कि सबको टॉप से हम छोड़ें तो ये रेस जीतने कौन वाला है, सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सबसे तेज एक्सेलरेट कर रहा है। तो सॉलिड स्फीयर विल टेक द लीस्ट टाइम। तो टाइम क्या होगा यार, जो जितना तेज आ रहा है वो उतना कम टाइम लेगा। तो सबसे धीरे तो रिंग आ रहा है तो सबसे ज्यादा टाइम रिंग लेगा, फिर सब उससे कम टाइम लेगा हॉलो स्फीयर, उससे कम टाइम लेगा डिस्क, और सबसे कम टाइम लेगा सॉलिड स्फीयर। सो दिस इज द विनर ऑफ दिस रेस। अगर मैं ऊपर से छोड़ू और नीचे आने को हम लोग विनर बोलते तो सबसे पहले कौन आता, ये सॉलिड स्फीयर, ठीक है।
आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूलाज को याद कर लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं जरा, इसका बस मैं डेटा एक बार देख लूं कि डेटा इसमें कैसा है। हाँ, तो डेटा जो है हमको मिल गया कि अगर मान लो एक 30 डिग्री का इंक्लाइन है और इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसका मास है 4 kg, m इज इक्वल्स टू 4 kg, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर, रेडियस इज 0.25 मीटर। तो आपको बताना है कि मिनिमम फ्रिक्शन कितना हो जिससे ये प्योर रोल कर पाए। सो फॉर प्योर रोल ऑफ सॉलिड स्फीयर, फॉर प्योर रोल ऑफ सॉलिड स्फीयर फाइंड म्यू मिनिमम, फाइंड म्यू मिनिमम, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब हम लोग क्या करते हैं जरा देखो, अपने पास है सिंपल सा फॉर्मूला म्यू मिनिमम का कि म्यू मिनिमम इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई। सॉल्व कर लो। अब पहले i को ना पुट कर लो, तो i को अगर आप पुट करोगे तो कितना होता है 2/5, तो ये बनेगा 5/2, फिर 2 से एलसीएम, तो ये ओवरऑल बस आप i को ना यहाँ पे पुट करो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ पे रखो, तो ये ओवरऑल सॉल्व होके आ जाएगा 2/7 tan थीटा। बस ये, तो ना तो आपको मास का जरूरत पड़ा ना तो रेडियस का, ये डायरेक्ट आ जाएगा 2/5 tan थीटा, और tan अपना कितना एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 2/10 tan 30, तो ये आ जाएगा 2/7√3। This is the minimum coefficient of friction required for the sphere to do pure rolling on this inclined plane। यार अगर इससे कम रहा क्या होगा, इससे कम रहा ना तो ये स्लिप करेगा, स्लिप करेगा तो क्या होगा, इधर लगेगा mg sin थीटा, ऊपर लगेगा म्यू mg cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन बचा नहीं पा रहा है, तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम अप्लाई करेगा और ये ना स्लिप करते करते रोटेट करेगा, तो वो प्योर रोलिंग नहीं होगा। वो हम लोग पढ़े थे ना फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग, उस केस में आ जाएगा। और इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बचा के रख लेगा, लेकिन लगेगा भी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो एक सरफेस, हाँ, एक 37 डिग्री का इंक्लाइन अपने पास है, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है, और अपने पास एक सॉलिड स्फीयर। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, रेडियस 0.4 मीटर, ओमेगा नॉट, मतलब हम लोग पता है शुरू में ना इसको घुमा के और इस प्योर मतलब इस सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ दिया, उसको रिलीज कर दिया घुमा के, म्यू गिवन है 0.5 के बराबर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका मास बस खैर अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली रोटेटेड विथ ओमेगा नॉट एंड रिलीज्ड, यहाँ जो क्वेश्चन है कि उसको हम लोग रोटेट किए, तो सिंपल सा कि इनिशियली rotated with omega naught and released, ठीक है। तुमको बताना है फाइंड टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, कितने देर के बाद ये उस सरफेस पे प्योर रोल स्टार्ट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रफ में मिलेगा ना तो आसान होगा, तो आप इसको समझो, आप रफ वाला आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले देखो, ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसको हम लोग एक पहले से इधर की तरफ ओमेगा नॉट दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे ये इंक्लाइन पे टच होगा तो इसका नीचे वाला सरफेस ये बस घूम रहा है, अभी इसके पास वेलोसिटी है ही नहीं, तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे है इसका, वो इधर की तरफ उसके पास स्पीड है। तो यार ये बात ना इस इंक्लाइन को पता लगेगा, इंक्लाइन को क्या, फ्रिक्शन को पता लगेगा कि यार ये तो इधर स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऐसा कर रहा है ना स्लिप इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन जो लगा वो लग गया इधर। और पता है फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन मैक्सिमम,
क्यों? क्योंकि यार स्लिपिंग को रोकेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा के इसको रोकने का ट्राई करेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे आया मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होता है? म्यू इंटू एम। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ये लगाना है। और फोर्सेस देखते हैं, तो और अगर फोर्सेस देखें तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है। इधर की तरफ कौन लग रहा है? तो mg cos थीटा। ऊपर की तरफ कौन लगा? तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। देखो मैं आपको जब प्योर रोलिंग अभी बता रहा था तो फ्रिक्शन हम लोग ऊपर लिए थे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लगा प्योर रोल करवाने के लिए, क्योंकि उसको पता था अगर हम छोड़ते तो स्लिप करता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पहले ही उसको ओमेगा नॉट दे दिए, मतलब एक रिंग को आप घुमाओ और जस्ट उसको सरफेस पे छोड़ दो। तो यार नीचे वाला ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जैसे फ्रिक्शन इंक्लाइन से टच कर रहा है उसका मॉलिक्यूल, तो इधर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन उसको इधर की तरफ लगेगा और मैक्सिमम जब तक उसको पूरा का पूरा रोकने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो यार इसका एन यहाँ कितने के बराबर है? mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू mg cos थीटा के बराबर। तो इधर की तरफ इसका एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। और आप देखो तो इसका अल्फा किधर आएगा? देखो इस पॉइंट के अबाउट तीन फोर्स का टॉर्क तो जीरो, mg cos थीटा यहीं से पास कर गया, नॉर्मल यहीं से, mg sin थीटा यहीं से, तो फ्रिक्शन ही तो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। और फ्रिक्शन इसको घुमा कैसे रहा है? ये बॉडी है और फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा रहा है, इसका मतलब इसका अल्फा इधर की तरफ ये प्रोवाइड करेगा। तो ये अपना यहाँ पे पूरा डायग्राम है। अब सोचो ओमेगा नॉट है इधर की तरफ, अल्फा है इधर की तरफ, तो ओमेगा क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। तो जो हम लोग यहाँ पे 54 दिए ना, ये टाइम के साथ घटेगा। और वेलोसिटी तो जीरो था लेकिन एक्सेलरेशन आया, तो धीरे धीरे जीरो को वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो देखो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, और जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे क्या होगा? वो प्योर रोल स्टार्ट करेगा। तो देखो v 0 है और ओमेगा 54 है। अब ओमेगा घट रहा है और v बढ़ रहा है। ओमेगा को कौन घटा रहा है? अल्फा उल्टा है, इसीलिए ओमेगा घट रहा है। v को कौन बढ़ा रहा है? एक्सेलरेशन। तो जब ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ना ओमेगा इंटू आर और v बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे प्योर रोल स्टार्ट होगा। तो अपने को करना क्या है ना, अपने को पहले मैं यहाँ पे a आपको निकाल के बताता हूँ। तो a कितना हो जाएगा? इधर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या क्या है? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। सो दिस इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास करो तो क्या आ जाएगा? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। तो ये आ जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा, ठीक है। g को बाहर ले लो 10, sin थीटा 37, तो ये आ जाएगा 0.6 प्लस 0.5 म्यू है, cos है 0.8, cos 37 हो जाएगा 0.8। तो वो कितने के बराबर आएगा? वो आ जाएगा 0.4 के बराबर, क्योंकि 8 इंटू 5 40 और दोनों ये, तो 0.4 0.61, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग अल्फा जरा देखते हैं, अल्फा कैसे निकलेगा? तो अल्फा के लिए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क कितना लगाएगा? तो ये फ्रिक्शन जो है ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है? आर पे, तो कितने का टॉर्क लगेगा? एफ इंटू आर। फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई कितना होगा? सॉलिड स्फीयर अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो इसका आई कितना होगा? तो इसका आई हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो ये लिख दो 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। यहां से m एक r कट गया, तो अल्फा आ जाएगा 5 म्यू g cos थीटा डिवाइडेड बाई 2r। क्या आपको समझ आ रहा है? 5 म्यू g cos थीटा डिवाइडेड बाई 2r। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो 5 इंटू म्यू कितने के बराबर है? म्यू है 0.5, g कितने के बराबर है? g है 10, cos थीटा, तो cos 37 कितना होता है? 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, r है 0.4 के बराबर। तो आप इस पूरे को सॉल्व करो, 0.8 0.8 0.5 10, तो ये अल्फा आ गया 25 के बराबर, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा है, ठीक है। ओमेगा नॉट, तो किसी भी टाइम का ओमेगा क्या होगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी होता है, किसी भी टाइम पे अगर निकालें तो ये होगा। अब यार ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट में, तो अगर मैं ओमेगा नॉट को पॉजिटिव लूंगा तो अल्फा को निगेटिव लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट है 54
अल्फा को ले लो माइनस, तो माइनस 25 इंटू टी, दिस इज द ओमेगा। किसी भी टाइम का वेलोसिटी अगर निकालो तो क्या लगाऊंगा, u प्लस ए टी। यू तो जीरो है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी था ही नहीं, और एक्सेलरेशन कितने का, 10 का, तो a 10 इंटू टी। तो किसी भी टाइम का वेलोसिटी है 10t, और ये अब प्योर रोल कब स्टार्ट होगा, जब ओमेगा घटते घटते ओमेगा इंटू आर इज इक्वल्स टू वी बढ़ते बढ़ते v के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को टाइम के लिए क्या करना है कि हम लोग सिर्फ बराबर कर देंगे v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो किसी भी टाइम का जो v होगा वो होगा 10 इंटू टी, और किसी भी टाइम का ओमेगा होगा वो होगा 54 माइनस 25t, और इंटू रेडियस कितने के बराबर है, तो रेडियस है 0.4। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके आओ, इधर लेके क्या 0.4 नीचे की तरफ ले आओ, तो 0.4 नीचे लाओगे ना तो ये 25t आ जाएगा। तो 25t इक्वल्स टू 54 माइनस 25t, तो t जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 54 बाई 50। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 108 बाई 100, तो t आ जाएगा 1.08 सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद ये प्योर रोल स्टार्ट कर देगा। जस्ट लेट मी चेक द आंसर कि अपना करेक्ट आया है कि नहीं। यार थोड़ा सा मैं गलत किया हूं कुछ, तो अल्फा जो आ रहा है ना वो 20 आ रहा है शायद। क्या अल्फा 20 आ रहा है, 5 म्यू जी कॉस हो जाएगा 0.8 इंटू 2। यार प्लीज आप एक बार चेक कर लो, अल्फा यहाँ पे मेरा 20 आ रहा है। अच्छा नहीं, अपना आंसर करेक्ट है क्योंकि मैं जो वहां पे क्वेश्चन लिखा हूँ वो है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो एक डिस्क के फॉर्म में होता है, तो उसका mr²/2 था। तो अपना ये सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, और आई होप आपको इंक्लाइन प्लेन का प्योर रोलिंग अच्छे से समझ आ गया। आप शुरू वाले का बस फॉर्मूलाज याद करो, आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो प्योर रोलिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लो, और आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।